हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लेनेशन हम देख रहे थे IFSC कोड फाइंडर पोर्टल प्रोजेक्ट का। एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं। यहाँ पे मॉडल्स को हमने डिस्कस कर लिया था, क्या क्या हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए हमने मॉडल क्लासेस बना ली थी। एंड व्यूज़.py में हम देख रहे थे कि इसको हमने यूज़र को इम्पोर्ट किया, बट यूज़ किया है कि नहीं किया इसको हटा के और पता चल जाएगा। ठीक है, इसको आई थिंक मैंने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है क्यू को मैंने इंपोर्ट किया है क्योंकि मुझे और ऑपरेटर का यूज़ करना था यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने क्यू को इंपोर्ट किया हुआ है। रेंडर और रीडायरेक्ट को हमने इंपोर्ट किया है क्योंकि आप देखो यहाँ पे हम रेंडर को हमने यूज़ किया है, तो ये अगर रेंडर फंक्शन यूज़ करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। एंड रीडायरेक्ट को भी इंपोर्ट करवाया है। रीडायरेक्ट को हमने यूज़ किया होगा डिलीट वाले फंक्शन में, ठीक है, क्योंकि डिलीट वाले में मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट का यूज़ करता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो भी मैंने मॉडल क्लासेस बनाई हैं उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर पाऊँ व्यूज़.py के अंदर। ठीक है, इम्पोर्ट स्टार मतलब सारी की सारी मॉडल क्लासेस यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएंगी। अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आपको इधर डिस्प्ले होगी। पहले मैं यहाँ पे पाइथन को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, अदरवाइज इधर हमें डिस्प्ले नहीं करता। ठीक है, अब पाइथन को कॉन्फ़िगर कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी। ठीक है, आप देखो ये सब रेड लाइन आ रही है। बैंक नाम का जो मॉडल क्लास है उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, सिटी को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, स्टेट को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं करवाया हुआ है। तो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, जितने भी models.py में मॉडल क्लासेस बने हुए हैं उन सबको मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार। तो इस लाइन को हम इसीलिए लिखते हैं ताकि models.py में जितनी मॉडल क्लासेस बनाई हैं उनको यूज़ कर पाएँ। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमने लिखा है इम्पोर्ट लॉगिन लॉगआउट ऑथेंटिकेट। तो मैंने इन तीनों फंक्शन का यूज़ किया है। ये मैंने लॉगआउट के लिए यूज़ किया है ताकि सेशन को एक्सपायर कर पाएँ, एंड लॉगिन को यूज़ किया है ताकि सेशन के अंदर हम आईडी को स्टोर कर पाएँ। यहाँ पे आप देखो एडमिन को जब हमने लॉगिन करवाया है तो यहाँ पे मैंने लॉगिन फंक्शन को कॉल किया है। ये पहले से बना हुआ फंक्शन है। इससे क्या होगा कि सेशन के अंदर जो भी यूज़र लॉगिन करेगा उसका हम आईडी स्टोर करवा देंगे इसकी मदद से। एंड उसके अलावा ऑथेंटिकेट को यूज़ किया। यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेट को कॉल किया है। इससे हम चेक करेंगे कि जो यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र ने लॉगिन करते समय दिया है वो डेटाबेस में है या नहीं है। ठीक है, अगर डेटा एग्जिस्ट करता होगा तो वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न मिलेगा। एंड हम चेक करेंगे अगर वो स्टाफ है तो लॉगिन करवाना है। एंड दिस इज़ द इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन हमारा पहले पेज के लिए होता है। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहला पेज मैं आपको दिखाऊं, दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज। ठीक है, तो पहले पेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्चिंग का वर्क हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए पूरा ये लॉजिक लिखा हुआ है। सर्चिंग जो की है उसी के लिए मैंने ये लॉजिक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका पेज ओपन करता हूँ इंडेक्स वाला। तो इंडेक्स वाले पेज में ये आप देख रहे हो नेविगेशन को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, लोड किया स्टैटिक को एंड ब्लॉक मेन बनाया, फिर कुछ स्टाइलिंग कर दिया है। देन आफ्टर ये सब क्लासेस यूज़ की। उसके बाद ये हेडिंग लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, नेविगेशन मेरा जो बना हुआ है navigation.html में बना हुआ है, ये वाला जो ऊपर आप देख रहे हैं। इसका कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, navigation.html। दिस इज navigation.html। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवा दिए हैं। जो भी हमारे CDN की हमें ज़रूरत है वो CDN हमने डाल दिए हैं। CDN आपको पता ही है W3 स्कूल से आपको मिल जाएंगे।
W3 स्कूल वेबसाइट पे जाके आपको CDN मिल जाएंगे, बूटस्ट्रैप के एंड पॉपर, jQuery, ये सारे CDN आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली हमने डिज़ाइन बनाया है नेविगेशन में, तो वो डिज़ाइन का कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा नेविगेशन है, इसको हमने बना के रख लिया एंड उसको हमने एक्सटेंड कर लिया। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, अलग से बना दिया तो उसको हम अलग अलग पेजेस में एक्सटेंड करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड करके यूज़ किया है। देन आफ्टर अगर बॉडी के अंदर आए, बॉडी टैग के अंदर अपन देखते हैं, ये मैंने कार्ड का यूज़ किया, कार्ड क्लास का यूज़ किया, तो ये एक कार्ड बनाया हुआ है। एंड देन आफ्टर उसके अंदर ये फॉर्म बनाया है। तो फॉर्म में आप देखो मैंने यहाँ पे एक इनपुट कंट्रोल बनाया है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एंड इसका नाम क्या दिया है, सर्च डेटा। तो सर्च डेटा मैंने इसका नाम दिया एंड प्लेस होल्डर में आप देखो ये मैंने लिखा हुआ एंटर नेम, ब्रांच, जिप कोड, तो ये प्लेस होल्डर में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गया एंड दिस इज दी सबमिट बटन। अब जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारा जो फॉर्म का डेटा है वो सबमिट हो जाएगा। तो फॉर्म का जो मेथड हमने यूज़ किया है, ठीक है, फॉर्म का मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। मेथड मैंने यहाँ पे पोस्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर जो रिक्वेस्ट डॉट मेथड है वो पोस्ट है, मतलब पोस्ट मेथड के थ्रू फॉर्म का डेटा हमें रिसीव हुआ है। तो हमें क्या करना है, फॉर्म के डेटा को रिसीव करना है। तो जो सर्च डेटा नाम की मैंने फील्ड बनाई है, इसका डेटा मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया ST नाम के वेरिएबल में, कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का। तो सर्च डेटा को शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे SD नाम दे दिया। शुरू में उसमें नन रखा हुआ है, मतलब उसमें शुरू में कुछ नहीं है। एंड बैंक डिटेल्स नाम का वेरिएबल, उसमें भी शुरू में कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया है। अब जैसा कि आपको पता है कि बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास बैंक टेबल के अंदर रहेगी, जैसे बैंक का नाम, शॉर्ट नेम, और बाकी का जो डेटा रहेगा वो बैंक डिटेल के अंदर रहेगा। तो मुझे बैंक के नाम से भी सर्च करवाना था जो कि बैंक मॉडल के अंदर है, एंड बैंक के शॉर्ट नेम से भी सर्च करवाना है जो कि बैंक मॉडल के अंदर है, एंड उसके अलावा मुझे ब्रांच और जिप कोड से भी सर्च करवाना था। ब्रांच और जिप कोड तो मुझे मिल जाएगा बैंक डिटेल के अंदर। तो ये लॉजिक मेनली काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी नया है आपके लिए, जो पहले वाले प्रोजेक्ट्स में आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मुझे 2 टेबल से डेटा सर्च करवाना था एंड एक को मैंने यहाँ पे फॉरेन की यूज़ किया था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फ़िल्टर किया बैंक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। तो मैंने यहाँ पे बैंक के नेम एंड शॉर्ट नेम, इन दोनों से यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया। मैंने देखा अगर यहाँ पे कोई बैंक का नाम एंटर करता है या बैंक का शॉर्ट नेम एंटर करता है, ठीक है, तो जितने भी रिकॉर्ड मैच होंगे वो सारे, उन सब की मैंने क्या कर दी, उन सब रिकॉर्ड्स की मैंने आईडी निकाल के इसके अंदर स्टोर करवा ली। ठीक है, सबकी आईडी स्टोर करवाई है मैंने इसके अंदर, एंड फिर इसके अंदर जाके मैंने उस आईडी को चेक किया, क्या वो आईडी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ये इनका यूज़ किया है, आप देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे बैंक हमारा फॉरेन की हो गया एंड यहाँ पे हमने इनका यूज़ कर लिया। तो जितनी भी आईडीज़ थी वो सारी इसके अंदर आ गई, एंड आईडी को हमने चेक कर लिया, अगर वो आईडी इसके अंदर मिलेगी, ठीक है, तो हम फिल्टर कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमने ब्रांच के थ्रू एंड यहाँ पे जिप कोड के थ्रू आई कंटेंट्स को यूज़ किया। आई कंटेंट्स आपको पता है क्यों यूज़ करते हैं, ये लाइक ऑपरेटर होता है हमारा। ठीक है, अगर आपने SQL में लाइक ऑपरेटर सीखा होगा तो आपको पता होगा कि इससे क्या है कि हम अगर पूरा नहीं भी लिखेंगे, जैसे SBI की जगह मैंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह मैंने थोड़ा सा लिखा, स्टेट लिखा, तो भी सर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो पाया है आई कंटेंट्स के थ्रू, मतलब हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, हम कुछ कैरेक्टर्स हमने लिख दिए तो भी वो सर्च करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आई कंटेंट्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट नेम में मैंने नहीं यूज़ किया, यहाँ भी मैं यूज़ कर सकता था डबल अंडरस्कोर आई कंटेंट्स।
तो SBI की जगह अगर मैं SB लिखता तो भी सर्च होके आता। मैं आपको दिखाता हूँ SB, अब देखते हैं इसके थ्रू, सॉरी SB, SBI अगर पूरा लिखता हूँ तब तो ये सर्च कर रहा है, एंड अगर मैंने SB लिखा तो ये आई थिंक मैच नहीं हो पाएगा, वैसे मैच हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, BI लिखते हैं, BI भी मैच हो जाएगा वैसे, ठीक है। वैसे तो मैच हो रहा है, यहाँ पे इसको मैच मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी डबल बार अंडरस्कोर लगा के आई कंटेंट्स लिख सकते थे, ठीक है। जैसे BOI सर्च करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, इसका डेटा भी मैंने डाला हुआ है, इसका डेटा नहीं मिल रहा है। BOI फुल फॉर्म में लिखा, ठीक है। BOI फुल फॉर्म में लिखा तो ये देखो सर्च होके आ गया, बट स्मॉल में लिखा तो सर्च नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो स्मॉल लिखने पे भी सर्च हो जाए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डबल अंडरस्कोर आई कंटेंट्स, तो ये लाइक ऑपरेटर का वर्क करेगा, एंड स्मॉल लेटर हो कैपिटल लेटर हो दोनों में ही सर्चिंग परफॉर्म करेगा। एक बार फिर से करते हैं, BOI स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखो सर्च हो रहा है, एंड पूरा नहीं भी लिखूंगा, अगर मैंने केवल BO लिखा तो भी सर्च हो जाएगा, ओके। तो जहाँ जहाँ पे इसको BO मिला वो सारे रिकॉर्ड्स इसने सर्च कर दिए। जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे BO लिखा हुआ है, ओके। तो जितने भी रिकॉर्ड्स में उसको फाउंड हुआ उसके अकॉर्डिंग उसने सर्च करके दे दिया। अब नीचे आप देख रहे हैं, ये मैंने एक डिवीज़न में डेटा को डिस्प्ले करवाया है, लेकिन ये डिवीज़न आपको तभी डिस्प्ले हो रहा है जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, उसके अलावा वो डिवीज़न आपको नहीं दिख रहा है। तो वो करने के लिए हमने क्या किया, डेटा हमने सर्च करवा के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, एंड इस लोकल्स के थ्रू हमने पास कर दिया इंडेक्स के अंदर। बट वो डिवीज़न हम तभी दिखाना चाहते थे जब हमें डेटा फाउंड होगा। तो उसके लिए क्या लॉजिक हमने लगा दिया, उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई। आप देखो यहाँ पे मैंने एक डिवीज़न बनाया, उसके अंदर टेबल बनाया है, टेबल के अंदर पूरे डेटा को डिस्प्ले करवा दिया है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन ये लगा दी, मैंने चेक कर लिया इफ़ बैंक डिटेल्स। अब बैंक डिटेल्स के अंदर तो डेटा तभी होगा जब हम फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे। यहाँ पे हमने फॉर्म को फिल करने का कोड लिखा है, ठीक है। ये इफ़ कंडीशन तो तब ट्रू होगी जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा कोड तभी बैंक डिटेल्स के अंदर डेटा आ पाएगा, अदरवाइज़ नन रहेगा। तो अगर नन रहेगा तो हमारी ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो पाएगी, नन मिलेगा तो कंट्रोल बाहर चले जाएगा। तो डेटा इसके अंदर तभी मिलेगा जब डेटा सर्च होके आएगा, ओके। तभी आपको ये डिवीज़न डिस्प्ले हो पाएगा। तो ये हमने कंडीशन लगा दी, अगर डेटा मिलता है तो ये हमें डिवीज़न दिखेगा, डिवीज़न के अंदर ये H4 दिखेगा, एंड उसके अंदर ये टेबल भी दिखेगा। H4 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया रिजल्ट अगेन SD कीवर्ड। SD के अंदर क्या है, ठीक है। SD हमारा जो सर्च डेटा नाम का जो फील्ड था, उससे जो डेटा हमें मिला वो हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया था। तो अगर मैंने बैंक का नाम डाला तो बैंक का नाम यहाँ पे आ जाएगा, एंड वहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। जो भी मैं डालूँगा, मैंने लिखा BOI, तो आप देखो यहाँ पे BOI आ गया। तो जो भी टेक्स्ट फील्ड में मैंने लिखा उसको मैंने यहाँ पे रिसीव किया, एंड उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। उसके बाद टेबल में क्या क्या कॉलम्स मुझे दिखाने हैं, उसके बाद जो डेटा आएगा वो इस वेरिएबल से डेटा हमारा आई में आते जाएगा, एंड सारा का सारा डेटा हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। कुछ डेटा हमारा बैंक टेबल में था तो उसको एक्सेस करने के लिए हमने i.bank नेम लिखा, एंड जो डायरेक्ट हमारा बैंक डिटेल्स वाले टेबल में था उसको हमने i डॉट लगा के एक्सेस कर लिया। जो सिटी के अंदर था तो i.city लगा के हम एक्सेस करेंगे। एंड जो स्टेट के अंदर था तो i.city.state, इस तरीके से आप एक्सेस करेंगे। बाकी का कोड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।